अब कल की हियरिंग में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम इसको थोड़ा इसमें इंटरिम ऑर्डर करना चाहते हैं और उसमें इंटरफियर करना चाहते हैं। तो मेरा सबसे पहला कहना यह है कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले की आर्टिकल 32 में डायरेक्ट सुनवाई नहीं कर सकता है, क्योंकि जब ऐसे ही मामले पहले सुप्रीम कोर्ट आए थे तो बोला गया था कि आप हाईकोर्ट जाइए। पिछले 7 साल से 120 याचिकाएं अलग अलग हाईकोर्ट में लंबित हैं और कोई इंटरिम ऑर्डर जब हमने वफ एक्ट 1995 को चुनौती दी थी तो नहीं किया गया है। तो ये एक बहुत ही रॉन्ग प्रेसिडेंट सेट करेगा, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, मैं आपको बताना चाहता हूं कि अभी दिल्ली में एक यमुना की रिवर बेड पे एक शिव मंदिर था, उसको तोड़ा गया और ये बोला गया कि भगवान शिव को हमारे प्रोटेक्शन की जरूरत नहीं है। मामला सुप्रीम कोर्ट आया, सुप्रीम कोर्ट ने भी उस ऑर्डर को अपहोल्ड किया। तो मैं ये बात कहना चाहता हूं कि जब मंदिर बाय यूजर नहीं हो सकता है, चर्च बाय यूजर नहीं हो सकता है, गुरुद्वारा बाय यूजर नहीं हो सकता है, तो ये वक्फ बाय यूजर कैसे हो सकता है? और वक्फ बाय यूजर के कंसेप्ट को स्टे करना चाहिए और इस कंसेप्ट के आधार पे जितनी संपत्ति गलत ढंग से ली गई है उसको वापस लाने की कार्रवाई होनी चाहिए। इंटरिम ऑर्डर ये होना चाहिए, ये बात हम कोर्ट के सामने रखेंगे। तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वफ एक्ट 1995 विद 2025 अमेंडमेंट, ये क्लैरिफिकेशन आना चाहिए कि ये नॉन मुस्लिम्स पे लागू नहीं होता है। मैं इस बात का समर्थन करता हूं कि नॉन मुस्लिम मेंबर्स को वफ बोर्ड और वफ काउंसिल से हटा दिया जाए, पर साथ में यह भी आना चाहिए कि वफ एक्ट 1995 या उसमें की गई कोई भी कार्रवाई नॉन मुस्लिम्स के ऊपर लागू नहीं होती।